अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई शय नहीं है पिन्हा, अगर कोई शय नहीं है पिन्हा तो क्यों सरापा तलाश हूं मैं। निगाह को नजारे की तमन्ना है, दिल को सौदा है जुस्तजू का। चमन में गुलची से गुंचा कहता था, इतना बेदर्द क्यों है इंसान। चमन में गुलची से गुंचा कहता था, इतना बेदर्द क्यों है इंसान। तेरी निगाहों में है तबस्सुम, शिकस्ता होना मेरे सुबह का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ी वक़ार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। इलेक्शन की ड्यूटी करने के बाद और थकावट उतारने के बाद आज मैं अपनी पहली वीडियो बना रहा हूं। वैसे वीडियो आपको डेली बेस पे मिलती रही होगी, क्योंकि मैं पहले ही वीडियोस जो है वो बना के शेड्यूल कर गया था। तो आज इलेक्शन के बाद मैं ये पहली वीडियो बनाने लगा हूं और आज इंशाअल्लाह 11 फरवरी 2024 को शाम 6:03 पर यह वीडियो आप देख रहे हैं। तो अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश करते हुए आज मैं अल्लामा इकबाल की यह गज़ल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बड़ी ज़बरदस्त और आला किस्म की गज़ल है। कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में मुकम्मल हो जाए, वरना फिर 2 वीडियोस बनानी पड़ेंगी इसके लिए। क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो तो फिर देखने वाले स्किप करने लग जाते हैं। कुछ देखने वाले तो हैं जो एक एक लफ्ज़ पे गौर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो फिर स्किप करने लग जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल की बड़ी मशहूर गज़ल है। इकबाल फरमाते हैं, ज़माना देखेगा जब मेरे दिल से महशर उठेगा गुफ्तगू का। ज़माना देखेगा जब मेरे दिल से महशर उठेगा गुफ्तगू का। मेरी खामोशी नहीं है गोया मज़ार है हर्फ़ आरज़ू का। यानी एक शायर, अदीब, उसके पास लफ्ज होते हैं, उसका सरमाया, उसकी कमाई, उसका खजाना उसके अल्फाज होते हैं। और जब वो अल्फाज गुफ्तगू का रूप लेकर अशआर की शक्ल में, मजमून की शक्ल में, कहानी की शक्ल में, अफसाने की शक्ल में, नावल की शक्ल में, ड्रामे की शक्ल में, किसी भी तहरीर या तकरीर की शक्ल में सामने आते हैं तो वो एक महशर बपा कर देते हैं। क्योंकि लफ्ज, वो कहते हैं ना, लफ्जों के दांत नहीं होते मगर ये काट लेते हैं। तो लफ्ज बड़ी ताकत रखते हैं। तो इकबाल कहते हैं, जमाना देखेगा, यानी पूरा जमाना देखेगा जब मेरे दिल से महशर उठेगा गुफ्तगू का। यानी जब मैं गुफ्तगू करूंगा, यानी जो ख्यालात मेरे दिल में छुपे हुए हैं, जब वो जुबान पर आएंगे, लोग सुनेंगे, तो एक महशर बपा हो जाएगा। अब तो चेहरे से नकाबों को हटाया जाए, जो छुपा दिल में है बाहर उसे लाया जाए। तो जब मेरे दिल में छुपे हुए राज, मेरे पास जो हकायक का इल्म मौजूद है, वो जब बाहर आएगा तो एक महशर बपा हो जाएगा। मेरी खामोशी नहीं है गोया मज़ार है हर्फ़ आरज़ू का। मेरी ये खामोशी नहीं है, ये आरजू के हरफों का मज़ार है, ये हर्फ़ आरजू का मज़ार है। ये एक मज़ार है जिसमें हर्फ़ आरजू जो है छुपे हुए हैं। और जो मौजे दरिया लगी ये कहने सफर से कायम है शान मेरी। ये अगला शेर मुलाहिज़ा फरमाइए। इकबाल कहते हैं कि दरिया की मौज जब ये कहने लगी कि सफर से कायम है शान मेरी, कि मेरी शान सफर की वजह से कायम है, मैं सफर करती हूं तो कायम हूं। जाहिर है दरिया की जो मौज है वो जब तक हरकत में है तो कायम है, जब साहिल से टकरा के उसकी हरकत खत्म हो जाती है तो वो मौज भी खत्म हो जाती है। तो हरकत से है जिंदगी जहां की, ये रस्म कदीम है जहां की। चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे जरा कुचल गए हैं। तो कहते हैं इकबाल, जो मौज दरिया लगी ये कहने सफर से कायम है शान मेरी। दरिया की मौज ने जब ये कह दिया कि सफर से मेरी शान कायम है, गोहर ये बोला सदफ नशीनी है मुझको सामान आबरू का। तो गोहर ने, मोती ने कह दिया कि सिप्पी में बैठना ही मेरे लिए इज्जत का सामान है। क्योंकि मौज की जो शान है वो हरकत में है, और मोती की शान जो है वो सुकून में है। कि सीप के अंदर मोती सुकून से रहता है तो बनता है, वरना नहीं। और रेत का जर्रा जब सीप के अंदर जाता है तो सीप के अंदर उसके ऊपर
कैल्शियम और कुछ ऐसे केमिकल लिपट जाते हैं कि वो मोती का रूप अख्तियार कर लेता है। तो वो कहते हैं कि मोती ने कहा कि मैं जब तक सदफ में पुरसकून हूं तो मोती हूं, और ना हो तबीयत ही जिनकी काबिल वो तरबियत से नहीं संवरते। यानी तरबियत इंसान को बहुत अच्छा बना देती है, लेकिन जिनकी तबीयत इस काबिल ना हो वो तरबियत से नहीं संवरते, वो जिद कर लेते हैं। जिनकी फितरत में अबू जहल वाला मिजाज हो वो तरबियत से नहीं संवरेंगे, उसी लाइन पे लगे रहेंगे जिस पर वो लगे। उन जो फरआउन सिफत और अबू जहल सिफत लोग हैं वो तरबियत से नहीं संवरते। अब इकबाल आगे मिसाल क्या दे रहे हैं, हुआ न सरसब्ज रह के पानी में अक्स सरुए किनारे जू का, यानी हुआ न सरसब्ज रह के पानी में अक्स सरुए किनारे जू का, यानी नदी के किनारे उगे हुए सरु का जो अक्स है वो पानी के अंदर रह के भी सरसब्ज ना हुआ, क्योंकि अक्स जो था वो पानी के अंदर था मगर सरसब्ज ना हुआ, सरसब्ज तो दरख्त ही रहा। ना हो तबीयत ही जिनकी काबिल वो तरबियत से नहीं संवरते, हुआ न सरसब्ज रह के पानी में अक्स सरुए किनारे जू का, और कोई दिल ऐसा नजर न आया न जिसमें खाबीदा हो तमन्ना। हर दिल के अंदर कोई ना कोई तमन्ना मौजूद है, मुझे कोई ऐसा दिल नजर ही नहीं आया जिसमें कोई तमन्ना, कोई आरजू, कोई ख्वाहिश, कोई हसरत सोई हुई ना हो। कोई दिल ऐसा नजर न आया न जिसमें ख्वाबीदा हो तमन्ना, इलाही तेरा जहान क्या है निगार खाना है आरजू का। तो इकबाल कहते हैं कि अल्लाह ये तेरी दुनिया क्या है, ये तो ख्वाहिशात का निगार खाना है, ये तो आरजुओं का निगार खाना है। इलाही तेरा जहान क्या है निगार खाना है आरजू का, और खुला ये मरके के जिंदगी थी, जिंदगी अपनी थी तलिस्मे हवस सरापा। यानी जब मैं मर गया तो मुझे पता चला, मरने के बाद बहुत से राज जो है इंसान पे अया होंगे, जैसा अल्लाह पाक ने सूरत तकासुर में फरमाया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें कसरत ने धोखे में डाल रखा था यहां तक कि तुमने कब्रें जाके देखी। कल्ला सौफ़ा तअलमूना सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमूना, तुम्हें जल्द ही अंदाजा हो जाएगा, फिर तुम्हें जल्द ही पता लग जाएगा। कल्ला लौ तअलमूना इल्मुल यकीन, काश तुम्हें यकीन के साथ पता पहले ही चल जाता। लतरौना अल जहीम, तुम जहन्नुम को देखोगे। सुम्मा लतरौनहा ऐनल यकीन, फिर तुम उसे यकीन की आंखों से देखोगे। सुम्मा लतसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, और वहां तुमसे अल्लाह पाक नेमतों के बारे में पूछेगा, नईम के बारे में पूछेगा। तो अब खुद आप हिसाब लगा लें कि जब तक जिंदगी का पर्दा हमारी आंखों पे पड़ा है, बहुत सी हकीकतें, हम उनसे बहुत सी हकीकतों से रोशनास नहीं हैं। लेकिन जब जिंदगी का पर्दा उठेगा, मौत आके वो जिंदगी का पर्दा उठाएगी, तो जिंदगी की बहुत सी हकीकतें जो है वो हमारे सामने आ जाएंगी। तो खुला ये मर के कि जिंदगी अपनी थी तलिस्मे हवस सरापा, यानी जब मैं मर गया तो उस वक्त मुझ पे यह राज खुला कि मेरी जिंदगी क्या थी, तलिस्मे हवस सरापा। हवस के अंदर डूबी हुई थी, लालच के अंदर डूबी हुई थी, लालच के जादू का शिकार थी, जिसे समझते थे जिसमें खाकी गुबार था कुए आरजू का, जिसे हम खाकी जिस्म समझते थे, मिट्टी का बदन समझते थे, ये क्या था, ये कुए आरजू, आरजू की गली का गुबार था। यानी मेरे बदन में ख्वाहिशें ही ख्वाहिशें थी, आरजुएं ही आरजुएं थी, लेकिन मर के पता चला कि उन आरजुओं में कोई हकीकी आरजू थी ही नहीं। उम्मीद करता हूँ कि ये अशार आपकी समझ में आए होंगे। अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो वो कीजिए, मैं इंशाअल्लाह आपको जवाब दूंगा। और इसके बाकी अशार जो हैं अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।